क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में कदम रखा है जहां जाते ही अचानक मन बेचैन हो जाए, बिना किसी कारण के घबराहट होने लगे या ऐसा लगे जैसे उस जगह की हवा ही भारी है? क्या आपने महसूस किया है कि कुछ घरों में लोग लगातार झगड़ते रहते हैं, वहां रहने वालों की सेहत बार बार खराब होती रहती है, नींद नहीं आती, अजीब सपने आते हैं या अचानक आर्थिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जबकि वही लोग जब किसी दूसरी जगह जाते हैं तो सब कुछ सामान्य महसूस होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में कुछ घर ऐसी अदृश्य नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते? तांत्रिक वास्तु के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है। हर दीवार, हर दिशा, हर वस्तु और हर इंसान लगातार ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहा है। और जब किसी स्थान की ऊर्जा संतुलित होती है तो वहां रहने वाले लोग भी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित रहते हैं। लेकिन जब किसी कारण से उस स्थान की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, तब वही घर धीरे धीरे नकारात्मकता को आकर्षित करने लगता है। तांत्रिक परंपरा कहती है कि घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, बल्कि वो एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र की तरह होता है जो वहां रहने वालों की भावनाओं, विचारों और कर्मों को सोखता भी है और वापस प्रकट भी करता है। इसलिए यदि किसी घर में लंबे समय तक भय, क्रोध, दुख, लालच या नकारात्मक विचारों का माहौल बना रहता है, तो वो ऊर्जा दीवारों में जमने लगती है और धीरे धीरे वो स्थान भारी और असहज महसूस होने लगता है। कई प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है कि वास्तु की दिशाएं केवल भौगोलिक दिशा नहीं है, बल्कि ऊर्जा के द्वार हैं। उत्तर दिशा ज्ञान और प्रवाह की ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। पूर्व दिशा सूर्य की जीवन शक्ति का प्रवेश द्वार मानी जाती है। दक्षिण दिशा परिवर्तन और कर्म के प्रभाव को दर्शाती है और पश्चिम दिशा स्थिरता और अंतर्मुखता की ऊर्जा को धारण करती है। जब घर की बनावट इन प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाहों के विपरीत होती है तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित होने लगता है और धीरे धीरे उस स्थान पर भारीपन, सुस्ती और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। तांत्रिक वास्तु में एक और महत्वपूर्ण कारण बताया गया है, घर का इतिहास। क्योंकि जिस भूमि पर घर बना है वहाँ पहले क्या हुआ था, कौन लोग रहते थे, वहाँ किन भावनाओं और घटनाओं की छाप रही है, ये सब उस स्थान की ऊर्जा को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी जगह पर पहले लंबे समय तक दुख, हिंसा, बीमारी या निराशा का वातावरण रहा हो, तो उस स्थान की सूक्ष्म ऊर्जा पर उसका प्रभाव रह सकता है। और यही कारण है कि कई बार लोग नए घर में शिफ्ट होने के बाद अचानक अजीब अनुभव करने लगते हैं, जैसे बार बार चीजें गिरना, बिना कारण डर लगना, अजीब आवाजें सुनाई देना या अचानक मानसिक बेचैनी महसूस होना। हालांकि हर ऐसी घटना का मतलब अलौकिक नहीं होता, लेकिन तांत्रिक दृष्टि कहती है कि जब किसी स्थान की ऊर्जा लंबे समय तक अव्यवस्थित रहती है तो वो बाहरी नकारात्मक तरंगों को आकर्षित करने लगती है, जैसे एक रेडियो एंटीना खास फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जिसका नाम अरुण था। वो कई सालों से एक छोटे शहर में किराए के घर में रहता था और उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। लेकिन एक दिन उसे शहर के बाहर एक बड़ा और सस्ता घर मिल गया। उसने सोचा कि ये उसके लिए अच्छा मौका है, इसलिए वो तुरंत वहां शिफ्ट हो गया। शुरू के कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उस घर में कुछ अजीब है। रात को उसे नींद नहीं आती, बिना वजह बेचैनी होती, घर के अंदर कदमों की हल्की आवाजें सुनाई देती और सबसे अजीब बात ये थी कि वहां रहने के बाद उसका स्वभाव भी बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा और उसके काम में भी रुकावटें आने लगीं। एक दिन उसने अपने एक मित्र को ये सब बताया जो तांत्रिक वास्तु और ऊर्जा संतुलन के बारे में जानता था। उसने घर को ध्यान से देखा और पाया कि घर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने टूटी फूटी वस्तुएं और कचरा जमा था। उत्तर दिशा पूरी तरह बंद थी, जिससे ऊर्जा का प्रवाह रुक गया था और घर के एक कोने में कई सालों से धूप हवा न मिलने के कारण नमी और अंधकार जमा था। उसने अरुण से कहा कि कई बार नकारात्मक ऊर्जा किसी अदृश्य शक्ति के कारण नहीं, बल्कि ऊर्जा के असंतुलन और लंबे समय से जमा भावनात्मक छापों के कारण भी बनती है। उसने घर को साफ कराया, उत्तर दिशा को खुलवाया, नियमित रूप से दीपक जलाने और सकारात्मक मंत्र सुनने की सलाह दी। और कुछ ही हफ्तों में अरुण ने महसूस किया कि घर का माहौल बदलने लगा है। नींद वापस आने लगी, मन हल्का महसूस होने लगा और जीवन फिर से संतुलित होने लगा। इस कहानी से तांत्रिक वास्तु का एक गहरा सिद्धांत समझ आता है कि घर की ऊर्जा केवल बाहरी संरचना से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की चेतना से भी बनती है। यदि घर में रहने वाले लोग लगातार तनाव, भय और नकारात्मकता में जीते हैं,
तो वही ऊर्जा धीरे धीरे उस स्थान की पहचान बन जाती है। लेकिन यदि वही स्थान सकारात्मक विचार, प्रार्थना, ध्यान और संतुलित जीवन से भर दिया जाए तो वही घर शांति और शक्ति का केंद्र बन सकता है। तांत्रिक दृष्टि ये भी कहती है कि प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हर घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। यदि इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाए तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। उदाहरण के लिए, यदि घर में हमेशा अंधेरा रहे, वायु का प्रवाह कम हो या गंदगी जमा हो जाए तो ये वातावरण मानसिक रूप से भी भारी महसूस होने लगता है। इसलिए प्राचीन परंपराओं में घर को साफ, उजला और जीवंत रखने पर इतना जोर दिया गया है, क्योंकि स्वच्छता केवल भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा का संतुलन भी बनाती है। तांत्रिक ज्ञान ये भी बताता है कि डर खुद एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। यदि कोई व्यक्ति लगातार ये सोचता रहे कि उसके घर में नकारात्मक शक्ति है तो उसका मन हर छोटी आवाज और हर छोटी घटना को उसी डर के रूप में देखने लगता है। इसलिए जागरूकता और संतुलन सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब इंसान अपने घर को एक पवित्र स्थान की तरह देखता है, वहाँ सकारात्मक विचार, ध्यान और कृतज्ञता का वातावरण बनाता है, तो वही घर धीरे धीरे एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच की तरह बन जाता है, जहाँ बाहरी नकारात्मकता टिक नहीं पाती। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी घर में गए और तुरंत सुकून महसूस हुआ, जैसे वहाँ की हवा ही अलग हो। ये उसी संतुलित ऊर्जा का परिणाम होता है जहाँ रहने वाले लोग अपने विचारों, भावनाओं और जीवन शैली से उस स्थान को सकारात्मक बनाते हैं। इसलिए असली रहस्य किसी अदृश्य डर में नहीं बल्कि इस समझ में छिपा है कि हम जिस जगह में रहते हैं उसकी ऊर्जा को हर दिन अपने विचारों और कर्मों से प्रभावित करते हैं। अगर हम जागरूक रहें, घर को साफ और संतुलित रखें, प्राकृतिक रोशनी और हवा आने दें और अपने मन को सकारात्मक रखें, तो वही घर हमारी शक्ति का केंद्र बन सकता है। और अब अंत में एक गहरी बात, कई बार जीवन हमें अचानक किसी ऐसी जगह से दूर कर देता है जहां हम असहज महसूस करते थे, और बाद में हमें समझ आता है कि वो बदलाव हमारे लिए जरूरी था। तांत्रिक दृष्टि कहती है कि जब इंसान अपनी चेतना को संतुलित करता है तो वो धीरे धीरे उन जगहों और लोगों की ओर आकर्षित होने लगता है जहां ऊर्जा भी संतुलित होती है। इसलिए अगर कभी आपको अपने घर में भारीपन या असहजता महसूस हो तो डरने के बजाय जागरूक बनिए, अपने वातावरण को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए और अपने घर को एक ऐसा स्थान बनाइए जहां शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो। क्योंकि अंततः सबसे बड़ी शक्ति किसी तांत्रिक रहस्य में नहीं बल्कि आपकी अपनी चेतना में छिपी है, और जब चेतना जागरूक हो जाती है तो नकारात्मकता की सबसे गहरी छाया भी धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगती है। और अब इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष समझिए। जीवन में हर व्यक्ति अपने घर को केवल रहने की जगह समझता है, लेकिन प्राचीन ज्ञान हमें बताता है कि घर वास्तव में हमारी चेतना का विस्तार होता है। जिस तरह हमारा मन विचारों से भरता है, उसी तरह घर भी उन विचारों और भावनाओं को धारण करता है जो हम हर दिन उसमें जीते हैं। अगर घर में लगातार तनाव, शिकायत और डर का वातावरण रहे तो वो धीरे धीरे एक भारी ऊर्जा क्षेत्र बन सकता है। लेकिन अगर वही घर कृतज्ञता, ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच से भर जाए तो वही स्थान एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र की तरह बन सकता है, जहाँ रहने वाला हर व्यक्ति मानसिक, मजबूत और शांत महसूस करता है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक परंपराओं में घर को मंदिर की तरह पवित्र मानने की सलाह दी गई है, क्योंकि जब इंसान अपने रहने की जगह का सम्मान करता है तो वो अपने जीवन की ऊर्जा को भी संतुलित करता है। इसलिए अगर आपको कभी लगे कि आपके घर का माहौल भारी है तो सबसे पहले अपने मन और वातावरण को बदलिए, सफाई रखिए, प्राकृतिक रोशनी आने दीजिए, शांत संगीत या मंत्र सुनिए और अपने विचारों को सकारात्मक रखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही घर जो पहले असहज लगता था अब शांति और सुरक्षा का अनुभव देने लगेगा। और शायद यही इस पूरे विषय का सबसे बड़ा रहस्य है कि असली परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। अगर आपको ये रहस्यमयी ज्ञान रोचक लगा और आप ऐसे ही तांत्रिक रहस्यों, आध्यात्मिक अनुभवों और प्राचीन ज्ञान के छिपे हुए पहलुओं को जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसा रहस्य खोलने वाले हैं जो आपके घर और आपकी ऊर्जा के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है।